माइक टायसन को जानते हो? दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर। उसने अपने करियर में $400 मिलियन कमाए। और क्या क्या उस पैसों का? मेंशंस खरीदा, एग्जॉटिक टाइगर्स रखे, लग्जरी कार्स और एक $2 मिलियन का बाथ टब नहाने के लिए। 15 करोड़ का टब। पर 2003 के वक्त वो बैंकरप्ट हो गया और सिर्फ ब्रोक नहीं, $23 मिलियन के कर्जे में। ये कैसे हुआ और क्यों कुछ लोग 50 लाख कमा के अमीर रिटायर होते और जबकि 7 फिगर्स कमाने वाले भी कभी सेटल नहीं हो पाते? आज मैं तुम्हें द साइकोलॉजी ऑफ मनी से 5 पावरफुल लेसन्स बताऊंगा जो मॉर्गन हाउसल ने लिखी है। ये लेसन्स तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकती है। तो ध्यान से सुनो और चलो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1 कि तुम अपनी सक्सेस में पूरी तरह कंट्रोल में नहीं हो। देखो, हम सोचते हैं कि मेहनत करो, सही चॉइसेस लो, ग्राइंड करो और सक्सेस की गारंटी है। पर रियलिटी, लक और रिस्क का रोल तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। बिल गेट्स की कहानी सुनो। हाई स्कूल में उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, केंट इवांस। दोनों बहुत स्मार्ट थे, कंप्यूटर्स के पीछे पागल। दोनों टेक एम्पायर का एक ड्रीम लिए हुए थे। पर ग्रेजुएट होने से पहले ही केंट एक एक्सीडेंट में मारा गया और उसकी कहानी वही खत्म हुई। पर बिल गेट्स बन गया बिल गेट्स। एक और ट्विस्ट, बिल गेट्स उस हाई स्कूल में गया जहां 1960 में कंप्यूटर थे। जिस जमाने में कंप्यूटर्स रेयर थे, वो एक लकी ब्रेक ने उसे हेड स्टार्ट दिया जो 99.9% लोगों को कभी नहीं मिलता। क्या उसने मेहनत की? बिल्कुल। जीनियस था? नो डाउट। पर अगर वो किसी और सिटी में पैदा होता, क्या सेम रिजल्ट होते? शायद नहीं। जैसे तुम्हारे घर के पास अगर IIT कोचिंग नहीं है तो वो एक अलग स्ट्रगल है। प्रॉब्लम क्या है कि हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने XYZ किया तो मैं भी वही करूंगा। पर हम इग्नोर करते हैं इनविजिबल फैक्टर्स को, लकी ब्रेक्स, राइट कनेक्शंस और परफेक्ट टाइमिंग जैसी चीजें। जेसी लिवमोर हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक थे, जिन्होंने मिलियंस बनाए लेकिन सब खो दिया, फिर बनाया, फिर सब कुछ लूज किया। आखिर में ग्रेट डिप्रेशन ने उसे कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया। लेसन क्या है? सक्सेस कभी 100% स्किल नहीं है और फेलियर कभी 100% स्टूपिडिटी नहीं। तुम लक कंट्रोल नहीं कर सकते, रिस्क से बच नहीं सकते, पर स्मार्ट चॉइसेस जरूर ले सकते हो, बेस्ट पोजीशन में रह सकते हो और जो भी हो उसके लिए रेडी रह सकते हो। लेसन नंबर 2, गेटिंग रिच और स्टेइंग रिच दो बिल्कुल अलग स्किल्स है। कितनी बार सुना है कि सेलिब्रिटीज, एथलीट्स या फिल्थी रिच से बैंकरप्ट हो गए। माइक टायसन ने सब खो दिया, निकोलस केज ने $150 मिलियन जला दिए, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी बैंकरप्ट हो चुके। क्यों? क्योंकि गेटिंग वेल्दी रिक्वायर्स रिस्क, बट स्टेइंग वेल्दी रिक्वायर्स अवॉइडिंग रिस्क। वेल्थ बिल्ड करने के लिए तुम्हें रिस्क लेने पड़ते, बिजनेस स्टार्ट करना, इन्वेस्ट करना, बोल्ड लीप्स लेना। इसके लिए तुम्हें ऑप्टिमिज्म चाहिए। जेफ बेजोस ने ऑनलाइन बुक्स बेचने के लिए वॉल स्ट्रीट की जॉब छोड़ दी। इलॉन मस्क ने पेपल का पैसा टेस्ला में डाल दिया और ऑलमोस्ट ब्रोक हो गए। हर ग्रेट स्टोरी में एक मोमेंट होता है जहां उन्होंने बड़ी बेट लगाई है, पर यहां लोग मैसअप कर देते। जब पैसा आता है तो सेम एग्रेसिव गेम खेलते, वाइल्ड रिस्क लेते, अज्यूम करते कि पैसा हमेशा आता रहेगा और फिर कोलैप्स। FTX का फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड परफेक्ट एग्जांपल है। कुछ सालों में $26 बिलियन वर्थ बन गया, पर लालच के कारण रेकलेस रिस्क लिए और 2022 में बैंकरप्ट हो गया और सब कुछ हाथ से चला गया। लेकिन वॉरेन बफे को देखो, $100 बिलियन से ज्यादा की वर्थ है, पर कभी क्रेजी रिस्क नहीं लेता। उसकी स्ट्रेटेजी, लंबे समय तक सर्वाइव करो, वेल्थ खुद हैंडल हो जाती है। वो हाइप चेज नहीं करते, क्रिप्टो या स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जिससे उन्हें रात की चैन की नींद आ सके। इसीलिए 60 का होने के बाद भी गेम में है। गोल सिर्फ एक बार पैसा बनाना नहीं है, गोल है कभी मनी के बारे में वरी नहीं करना, और वो सिर्फ लॉन्ग गेम से होता है। लेसन नंबर 3, देखो, ज्यादातर लोग सेविंग को देखते हैं एज डिलेड स्पेंडिंग, ड्रीम वेकेशन या बेटर कार, पर रियल वेल्थ स्टफ खरीदने के बारे में नहीं है, फ्रीडम खरीदने के बारे में है। पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? अपने टाइम पर कंट्रोल, एबिलिटी टू से नो जब तुम चाहो। तुम्हें मिलियनेयर बनने की जरूरत नहीं है, इवन 6 महीने की सेविंग तुम्हें कंप्लीटली डिफरेंट पोजीशन में रख सकती है। प्रॉब्लम, ज्यादातर लोग कहते हैं कि दैट आई कैन नॉट अफोर्ड टू सेव, बट एक्चुअली वो कर सकते। लेकिन सेविंग एक्साइटिंग नहीं है ना। नई कार ले लो, लोग नोटिस करते, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो तो हाइप मिल जाती है, पर सेविंग कोई नहीं देखता, कोई तालियां नहीं बजाता जब तुम बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने जाते हो। सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपना टाइम वापस खरीदने पे फोकस करते, क्योंकि बेस्ट थिंग मनी कैन बाय इज नॉट नीडिंग मोर ऑफ इट। लेसन नंबर 4, 2014 में एक जैनिटर था, रोनाल्ड रीड। रेगुलर आदमी, पुरानी कार थी, सेम कपड़े हर दिन पहनते थे, कुछ भी फ्लैशी नहीं। लेकिन 92 की उम्र में मर गया और पीछे छोड़ गया $8 मिलियन। ये सुन के सबका दिमाग खराब हो गया कि ये इतना पैसा कहां से लाया। लेकिन जब पता चला कि जब दूसरे लोग फ्लेक्स कर रहे थे, रोनाल्ड रीड क्वाइटली वेल्थ बिल्ड कर रहे थे, किसी ने नहीं देखा क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी इनविजिबल थी। वेल्थ इज द मनी यू डोंट स्पेंड। ये है फ्रीडम जो तुम बिल्ड कर रहे हो।
इन्वेस्टमेंट्स जो क्वाइटली ग्रो कर रहे हो। सोच के देखो, जब कोई नई फरारी में आता है हम क्या अज्यूम करते हैं, ये बहुत अमीर आदमी होगा, पर हम एक्चुअली नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उसने $3 लाख खर्च किए। हम ये नहीं देखते कि वो कितना एक्चुअली बचाता है, वो भले ही कर्जे में डूबा हो। जैसे आजकल शादी में लोग 20 लाख खर्चा करके अगले 5 साल तक EMI चुकाते। मैं नहीं कह रहा कि अच्छी चीजें मत खरीदो, एंजॉय करो, बट दूसरों के लिए फ्लेक्स करना एट द कॉस्ट ऑफ योर फ्यूचर इज अ लूजिंग गेम। एक चीज याद रखो, लुकिंग रिच और बीइंग रिच दोनों कंप्लीटली डिफरेंट गेम है। लुकिंग रिच इज इजी, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, कार फाइनेंस पे उठाओ, एक्सपेंसिव कपड़े पहनो, ये कोई भी कर सकता है। बट बीइंग रिच इज व्हाट यू डोंट सी। कभी सोचा है कि कुछ लोग 6 फिगर्स कमाते पर फिर भी स्ट्रगल करते, जबकि दूसरे कई गुना कम कमा के भी अर्ली रिटायरमेंट ले लेते। इसमें एक सिंपल डिफरेंस है कि कुछ लोग चीजें खरीदते, दूसरे फ्रीडम खरीदते। वेल्थ इज नॉट योर इनकम, इट्स नॉट योर कार, वेल्थ इज द मनी यू डोंट स्पेंड। इसलिए वॉरेन बफे आज भी 1958 वाले घर में रहते। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक मैंशन नहीं अफोर्ड कर सकते, बट ही वैल्यूज फ्रीडम ओवर फ्लेक्सिंग। लेसन नंबर 5, एक बात समझ लो कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक फीलिंग है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स मनी के बारे में कोल्ड हार्ट मैथ्स की तरह बात करते हैं। बस X में इन्वेस्ट करो, Y कट करो, Z% सेव कर लो और तुम फाइनेंशियली सेट हो। पर सच्चाई, हम रोबोट्स नहीं है ना, हम इमोशनल क्रीचर्स हैं। जब पैसे की बात आती है तो बीइंग रीजनेबल ज्यादा जरूरी है देन बीइंग परफेक्टली रैशनल। मतलब एग्जाम में 100% स्ट्रेटेजी बनाना और 80% एग्जीक्यूट करना, वो 60% स्ट्रेटेजी और 100% एग्जीक्यूशन से बेटर है। एग्जाम्पल ले लो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, सबसे रैशनल क्या है? सारा पैसा स्टॉक मार्केट में और इसे कभी टच मत करो। पर जब मार्केट क्रैश होता है, तुम्हारे इमोशंस टेक ओवर करते हैं, पोर्टफोलियो 40% गिर जाता है और सडनली लॉजिकल प्लान इतना लॉजिकल नहीं लगता। पैनिक में तुम सेल करते हो और बस हो गया तुम्हारा लॉस बुकिंग। इसलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स फेल होते, नॉट बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते वो। इन दोनों में डिफरेंस समझो। रैशनल थिंकिंग ये वो स्ट्रेटेजी है जिससे पिछले 50 साल में हाईएस्ट रिटर्न मिले, सो आई स्टिक नो मैटर व्हाट। रीजनेबल थिंकिंग, दिस मेक्स सेंस, बट मुझे पता है कि जब मार्केट नीचे आएगा तो मैं इसे पैनिक में सेल कर दूंगा, तो आई कीप सम कैश टू फील सिक्योर। देखा, एक थ्योरी में परफेक्ट है लेकिन दूसरा रियल लाइफ में काम करता है। तो इसमें टेक अवे ये है कि बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वो नहीं है जो पेपर पे हाईएस्ट रिटर्न देता है। बेस्ट प्लान वो है जिसपे तुम एक्चुअली स्टिक कर सकते हो, क्योंकि मनी सिर्फ नंबर्स नहीं है, इमोशंस है। बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वो है जो तुम्हें पीस में जीने दे। तो याद रखना, लक और रिस्क दोनों रियल है। वो कंट्रोल करो जो कंट्रोल कर सकते हो। गेटिंग रिच और स्टेइंग रिच अलग स्किल्स है, तो लॉन्ग गेम खेलो और सेविंग करो फ्रीडम के लिए, चीजों के लिए नहीं। रियल वेल्थ इनविजिबल है, जो खर्चा नहीं किया दैट इज वेल्थ। इमोशंस मैटर, रीजनेबल बनो, सिर्फ रैशनल नहीं। जैसे मॉर्गन हाउसल कहते हैं, डूइंग वेल विद द मनी हैज लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड लॉट टू डू विद योर बिहेवियर। और बिहेवियर वो तुम्हारे हाथ में।